रसोई घर का तवा पैसे की कभी कमी नहीं होने देगा। रसोई घर का तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह तवा आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। वास्तु विज्ञान में तवे से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। तवे के इन उपायों को आजमाकर आप अपनी धन समृद्धि में उन्नति ला सकते हैं। घर की हर चीज़ का संबंध वास्तु से होता है। हर चीज़ से जुड़ी कुछ अच्छी और बुरी बातें भी होती हैं। वास्तु के हिसाब से अच्छी बातें पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती हैं, तो वहीं बुरी बातों से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किचन की एक अहम वस्तु तवे के बारे में, कि वास्तु के अनुसार उसका रखरखाव कैसे करना चाहिए। तवे को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं इसके सही रखरखाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली, कई बार कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन की आवाज़ होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वहीं ऐसा करने से ये भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी रवि के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसीलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही का अंदेशा होता है। दूसरा, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है। इसीलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए जहां से ये बाहरी लोगों को नज़र ना आए। तवे को हमेशा लिटाकर ही रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। तीसरा, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही ख़राब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ़ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। वास्तु में घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेंकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व ये है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। साथ ही ये पहली रोटी गाय को खिलाएं। ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। चौथा, रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है तो इसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। इसके अलावा आपके घर के बच्चे या पति नशे में लिप्त हो जाते हैं तो मानकर चलें कि ऐसा राहु के कुप्रभाव के कारण हो रहा है। आप अन्य उपायों के साथ अपनी रसोई पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं यह तवे कढ़ाई के गलत तरीके से रखने की वजह से तो नहीं हो रहा है। तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवे और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाहिने तरफ रखें। कभी भी खाना बनाने के बाद उसे खाली चूल्हे पर ना रखें। पांचवा, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से ना खुरचें। हो सके तो उसे गलाकर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी हुई सामग्री को हटाएं। कभी भी तवे से सीधे उठाकर किसी की थाली में रोटी ना दें, बल्कि रोटी उठाकर पहले प्लेट में रखें, फिर किसी को परोसें या खाएं। तवे को खाना बनाने के बाद धोकर और सुखाकर ही रखें। रात में खाना बनाने के बाद तवे को कभी भी झूठा ना छोड़ें। छठा, यदि आपका तवा रोटी बनाते हुए जल जाए तो इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। जला हुआ तवा अच्छी किस्मत को भी खराब कर सकता है और सुखी दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकता है। कभी भी आपको टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि घर में ऐसा तवा है तो इसे तुरंत बदलें। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को भी खराब कर सकता है और जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनता है। कभी भी सुबह के समय इस्तेमाल किए हुए तवे को कपड़े से पोंछकर उसमें रात में रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करना भी माता अन्नपूर्णा का अपमान है और इससे घर में बीमारी आ सकती है। यदि तवा जल जाए तो धीरे से ही साफ़ करें। किसी नुकीली चीज़ से कभी भी तवे को ना खुरचें।
तवे को खुरचने से घर के लोगों के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा सिंक में ना रहने दें, उसे धोकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़ें। 7वां, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा, किस्मत भी उतनी निखरेगी। 8वां, यदि आप अपने किचन में दवाइयाँ रखते हैं या फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं तो उसे तत्काल वहाँ से निकाल दें। ऐसा नहीं करते हैं तो वास्तु दोष के साथ ही नेगेटिव एनर्जी आपके धन और स्वास्थ्य दोनों को ही प्रभावित कर सकती है। रसोई घर में दवा रखने से धन हानि की आशंका रहती है। किचन में प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक का संबंध पाप ग्रह राहु से होता है। प्लास्टिक से राहु दोष उत्पन्न होगा। 9वां, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उसे कभी भी किचन में नहीं रखते हैं। किचन में झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम होता है और घर की सुख और शांति में बाधा पहुंचती है। इससे आपको वित्तीय हानि भी हो सकती है। 10वां, अगर आपके किचन में चेहरा देखने के लिए शीशा लगा है या फिर ऐसे शीशे का इस्तेमाल हुआ है जिसमें आपके चूल्हे की आंख की झलक दिखती है, उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उस शीशे को निकाल दीजिए। वास्तु के अनुसार किचन में शीशा रखने से अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। इससे किचन में आग और पानी का संतुलन बिगड़ता है, जो वास्तु दोष पैदा करता है। 11वां, यदि आपके किचन में कप, प्लेट, कढ़ाई, तवा, थाली या कोई अन्य बर्तन टूट गया है तो उसे तत्काल निकाल देना चाहिए। रसोई घर में टूटे हुए बर्तन नहीं रखते हैं, इसे अशुभ फलदायी माना जाता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से घर में धन धान्य बढ़ता है। टूटे बर्तन से दुर्भाग्य और दरिद्रता बढ़ती है। माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और धन मान हानि की आशंका बनी रहती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भगवान शिव आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।